ये जो कहा ना भी मैं देवीलाल का खून हो तो पेशाब भी नहीं आपका। अच्छा। हाँ, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं ने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। और मैं प्रिंस मलिक इस वक्त मौजूद हूँ भाई, जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, यानी सिंधु बॉर्डर। किसान बैठे हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब पूरा जो पंडाल है ये भरा है किसाना था। इन तो थोड़ी सी बातचीत करांगे। रोका कदर का पूरी तैयारी में है ये भी। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। ठीक सो? हाँ बिल्कुल ठीक से भाई। अच्छा, ये आंदोलन का क्या कुछ ढंग लगा? क्योंकि वो फिल्म वाला काम हो रहा है, तारीख पर तारीख कुछ हल लिखड़े नहीं रहा। जो हिंदुस्तान का भारतीय किसान है, लोक लाज से चलता है। प्रजातंत्र में जनता की अदालत सर्वप्रिय है जी। ये देश कृषि प्रधान देश है। 75% लोग गांव में बसते हैं किसान। ये पूरा देश का जो किसान है, ये पूरे भारतवर्ष का पेट भरता है। आज मोदी ने जो किसानों पर, हम किसानों पर जो 3 काले कानून लाद दिए हैं, तो ये बड़े निंदनीय हैं। इसी प्रकार जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली का ऑर्डर देकर वहाँ पे हमारे नौजवानों को, हमारे हिंदुस्तानियों को मरवा दिया था, मोदी ने ये 3 काले कानून लाद कर हमें जलियांवाला बाग की याद दिला दी। लेकिन हमारा देश का किसान इतना बहादुर है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी ने, जो जनरल डायर ने जो हमारे ऊपर जलियांवाला बाग में जो गोली चलाई थी, उसने वहाँ पे विदेश में इंग्लैंड में जाकर उसका बदला ले लिया। आज ये समस्त भारत का किसान जो MSP जो ये मोदी ये लागू नहीं करना चाहता है, इसने जो ये किसान हैं, ये पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रख दी हैं। आपको पता है इस आंदोलन के अंदर काफ़ी हमारे किसान शहीद हुए हैं। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, उनके नाम से एक स्मारक बनाना जाए, उनके परिवार को 1-1 नौकरी दी जाए। तो किसान इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से मोदी का पंडा नहीं छोड़ेगा। जो जब जितनी सरकारों ने किसानों के ऊपर को अपना गुलाम बनाने का प्रयास किया, पूरे भारतवर्ष के किसान एक होकर उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपनी मांगों को मंगाया, और उन सरकार जो वो अध्यादेश हमारे ऊपर लेकर आई थी, उनको लेके उनको पीछे हटते थे। अब हम मोदी का पेंडा नहीं छोड़ेंगे। ये जितनी तारीख पे तारीख दिए जा ये जुमलेबाज है, ये किसान है। इसको तो ये भी नहीं पता कि किसान की परिभाषा क्या होती है। इसको तो ये भी नहीं पता मूली गाजर कहाँ पैदा होती है, पेड्डे पे होती है या जमीन पे होती है, हल्दी कहाँ पैदा होती है, बेल पे होती है, दरख्त पे होती है। इसको क्या पता काले कानून का। जो आज हम ये बड़े बड़े नेता लोग, ये उद्योगपति लोग जो कपड़ा पहनते हैं, ऊन कपास भी किसान तैयार करता है, जो अन्न खाते हैं वो भी किसान तैयार करता है, जो उनकी सड़कों पे गाड़ियां लंबी लंबी दौड़ती है, चिमनी में से धुआं निकलता है, यह सब किसान की देन है। और आज ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग आज किसान का शोषण कर रहे हैं। इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की क्या? इन्होंने 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में लाने की बात की, से वो आ गया क्या? देश के अंदर इन्होंने कहा था हम 15-15 करोड़ रुपया देंगे, 2-2 लाख करोड़ नौकरियां देंगे, वो मिल गई क्या? ये झूठी सरकार है, ये जुमलेबाज सरकार है। जब तक ये सरकार हमें लिखित में नहीं देगी कि हम तीनों अध्यादेश काले कानून वापस नहीं रहेंगे, हम दिल्ली से नहीं जाएंगे। और भी जो सभी प्रांतों से किसान आ रहे हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन सर्व का अध्यक्ष हूँ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजकिशोर शर्मा जी, भारतीय किसान यूनियन सर्व के, वो भी बड़ी तादाद में बॉर्डर पर नोएडा में टिके हुए हैं। वो अपने हजारों किसान साथ लेकर आए हैं। तो मैं यही कहूँगा सरकार से, मोदी सरकार से, किसानों के आगे सरेंडर कर दे। नहीं करेगा तो पछताएगा, तेरा तख्ता पलट कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय जवान करता हूँ, जय किसान करता हूँ। आज बॉर्डर पे जवान मर रहा है, किसान का बेटा मर रहा है, किसान आज खेत में मर रहा है, किसान का बेटे बेरोजगार सड़कों पे हांड रहा है, और ये हमारे ऊपर ये काले कानून लाद रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, छोटे भाई। अच्छा, फिर क्या लगा अपना आंदोलन किस तरफ करवट ले होगा? आंदोलन मोदी के हाथ में है। मोदी आज खत्म करवाना चाहे तो आज खत्म हो जाएगा। अच्छा। किसानों को आश्वासन दे दे, जो एक्ट बनाए हैं कृषि कानून, ये 3 बनाए हैं, उनमें अमेंडमेंट कर दे। जो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाने का जो बैन नहीं जा सकता है। MSP जो अभी क्लियर नहीं है, उस पर बयान पे बयान दे रहे हैं। MSP जारी रहेगी।
और मेरे भाई प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये देश जुबान से नहीं चलता, ये लिखित में कानून से चलता है। जो मोदी कानून साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई ये किसानों के फायदे के लिए है, किसान तो समझ तो नहीं फायदे के लिए इनको आश्वस्त तो कर दे, इनका भ्रम तो दूर कर दे। अगर फायदे में है समझा नहीं पा रहे वो कितने की। तो इनका भ्रम दूर कर दे, फायदे में भ्रम दूर हो जाएगा। ये किसान उठ कर अपने घर जाऊंगे, अपना काम करेंगे, खेत को ले लाएंगे, पानी पिलाऊंगे उसको। तो इसका भ्रम जाल फैला रखा मोदी ने, रिटर्न में नहीं दे रहे और भ्रम नहीं दूर कर पा रहे। मैं हैरान हूँ इस बात से, वो क्या देश चला होगा जो अपनी देश की जनता का भाव नहीं समझ सकता। इनके क्या भाव हैं? इतनी बड़ी जनता, 80% किसान के मन में क्या है, तो क्या खाक राजनीति करेंगे? ये एक बयान दे रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं उनको मतलब घर पे रखना चाहिए। क्या मतलब आपको लगता है कोई लाठीचार्ज करने का प्लान है उसका इनका, या फिर कुछ और? फिर ये तो किसान के बेटे हैं। इस किसान के बेटे चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे, चाइना से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक हम इन्हीं के बेटे हैं। तो वो गोलियों के नागे हमने पैदा कर रखे, देश की सुरक्षा के लिए छोड़ रखे, देश का अन्न के भंडार भरने के लिए छोड़ रखे। वो इस चीज़ से क्या डरेंगे लाठियों से? जो गोलियों के सामने खड़े हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, वो ऐसे खड़े हैं सामने से, गोली यार में मेरे को लग। लाठी चार्ज हो गया याडे डटेरा हो गया, या फिर लाठी चार्ज की तो इंतजार कर रहे हैं किसान को, इंतजार कर रहा है? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। इनका तो मजा जब आता है जब शरीर में थोड़े बहुत घाव हो एक दो जगह, जब नहीं होता है कि मैं किसान का जख्मी हो जाएगा और खतरनाक। हाँ बिल्कुल, सिर जख्मी अगर हो गया तो और खतरनाक हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला जी के बारे में क्या कहना है? दुष्यंत चौटाला की तो बात ही ना करे हरियाणा में, तभी बेहतर होगा मेरे भाई। बिल्कुल, क्योंकि एक बयान आया था उनका कि भाई अगर किसाना पे थोड़ी सी कोई दिक्कत आई तो मुझे भाई इस्तीफा दे दूंगा। चौटाला साहब ने, उसकी दादी ने खुद अपने जाए को ये कह दिया, अपने खून को, अगर ये हमारे पेट से, हमारे खानदान में पैदा नहीं होता तो अच्छा होता। जब उसकी दादी स्नेहलता जी, उसका दादा ओम प्रकाश चौटाला जी जब अपने खून को ये कह रहे हैं, अगर हमारे परिवार में, हमारे खून में दुष्यंत चौटाला तो पैदा ही नहीं होना था, वो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस हरियाणा का? वो डिप्टी CM बन गए और इस हरियाणा के किसानों को तो बर्बाद कर दिया दुष्यंत चौटाला ने। जय मोदी जी, आप बात मान ले आपकी जो कहो वो, जितनी आपकी किसानों की मांग है, तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम तो देश के भंडार भरने के लिए रहेगा। हमारे लिए वो खुशी की बात होगी अगर MSP अमेंडमेंट करते हैं, कोर्ट के अपने कानून है जो उसके लिए हम लड़ सकते हैं अपना हक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक और बयान दे बार बार कि भाई किसान जो है खेत में अच्छा लग है। किसान का खेती तो है, ये चारों तरफ खेत है किसान का, कश्मीर से लेकर बंगलोर तक खेत है, और बीच में बैठे अपने देश के, उधर भी खेत है उधर भी खेत है। ये हमारे लिए सड़कें हैं, ट्राली खड़ी हैं, किसके लिए हैं? एकता किसानों में कितनी दिखाई दीजिए आप? इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ मिलेगा किसानों की एकता का? ये तो 36 बिरादरी लगभग, और एक दूसरे की सेवा में दिन रात जुटे पड़े। सरकार का पानी नहीं ले रहे, सरकार का दूध चाय नहीं ले रहे, और देश की सेवा कर रहे। तो इससे ज़्यादा प्रेम भाव और एकता क्या आएगी? राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। कितने दिन तारे हो यार? हमारे को भी 3-4 दिन हो गए हैं। और आगे कितने दिन रुकने की ताकत? जब तक किसान के हक में फैसला नहीं आ जाता तो डटे रहेंगे, डटे रहोगे? बेवरे विरोध करेंगे, डटे रहेंगे जी, डटे रहोगे, कानून वापस करा के पूरा जाड़े रहोगे। हाँ यहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में अगर जो आज तक CM बने थे वो हरियाणा की परिस्थितियों को भली भांति जानते थे। अच्छा। हरियाणा की भौगोलिक परिस्थिति, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की ब्यूटीज, लेकिन ये पहला CM ऐसा बना दिया जिसने हरियाणा के बारे में दो बार बना दिया। हाँ, एक ही है ये CM, तो 2 बार बन लिया, सेकंड टर्म है इसकी है, लेकिन इसको ज्ञान ही नहीं, भैंस क्या चीज़ हो है, गाय क्या चीज़ हो है, बकरी क्या चीज़ हो है, खेत में सरसों का बीज कितना पड़ा है, बरसीम का बीज कितना पड़ा है, गन्ने का बीज किले में कितना हुआ है, और ये किसानों की स्थिति सुधारने में लग रही है। अरे किसान की डेफिनेशन बता दे, किसान कितनी फसल पैदा करके वो तो बता दे। खट्टर जी हम मान देंगे आपने, आप किसान के बारे में कुछ चिंतित और ज्ञान है, आप यही बता दो भाई, अगर देसी गेहूँ पैदा करता है किसान, वो किस तरह से देसी बनता है, गाय कितने महीने में ब्याह और भैंस कितने महीने में ब्याह हुआ है। अगर ये चीज़ भी खट्टर बता देगा तो हम मान जाएंगे, पता नहीं हरियाणा का ज्ञान है। हाँ जी, एक जापा ही कटवा दे इस पर। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या कुछ कहना फिर आपका इनका जो 2-3 बैठक होली, कुछ अल्लेकड़ा कोने है? हल तो ना लेके जाते, हल तो कार्य छोड़ देंगे। अच्छा। 26 तारीख से बैठे हैं हम तो यहाँ। अच्छा। और इतने हमारा हल नहीं निकलेगा। सिर्फ 4 साल बाद में इनको सारा को दबा गए, हरियाणा से दबा गए, ना दिल्ली से इनकी सटवा गए, चंडीगढ़ सटवा गए, ना फिर हमारा हल निकलेगा। इनको खोएंगे हमने तो 4 साल बैठना पड़ो, लेकिन पूंजा फेर कर देंगे इनका। ठीक बात है भाई, एक बार थोड़ी आगे चलेंगे। ताऊ बैठे हैं, ठीक है, क्लोज कर दो।
यार और ताऊ है भाई, मुझ वाले ताऊ बैठे हैं तो भी क्या काम है? सारे आप पूछ देंगे ताऊ, कोई बात नहीं, अनपढ़ क्यों करो जब इतनी बड़ी बड़ी मूछ रही आपका। अच्छा राम राम ताऊ। राम राम ठीक सो। ठीक हो 2-3 बैठक हो ली, कुछ हल नहीं लेकर रहा। काट का छोड़ देंगे लिकड़ी की अब नहीं तो फिर नहीं तो फिर अरे बैठे रहो। 10 साल के सारी उम्र का है हम तब पटा लेगा अपना। और क्या कर रहे हो करा? भाई हम तो बस वो दिल्ली को कराएंगे। दिल्ली क्यों करोगे? पहला भी इतिहास में जाट दिल्ली के चपेरा रहे हरी भट्ट कदवा लिए। और ले भाई देख सको ताऊ ने पूरा मंडासा मार का पूरी तैयारी मारे हैं। राम राम ताऊ। राम राम खट्टर साहब ने क्या कहना चाहो आप? कहना क्या चाहो या तो पूरी जाके जान देगा या फिर काम करके जाएंगे अपना। और मोदी जी ने सबकी बात एक ही है बस हमारी तो एक है। हाँ एक ही आपने तो ताऊ देवीलाल का भी राज देख रखा था, देख रखे हमने तो सब उस मरीब में क्या फर्क है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो है ताऊ देवीलाल का पोता है। वो भी खराब है। वो तो कालक पोतली ना तो अच्छा उसके फोटो बाट का नहीं फोटो देखता है कि कोई। अच्छा, हाँ इसका क्या कारण रहा? हरियो दिख ही नहीं रहा अपना। किसान नाराज है सारे। हरिश दिख तो रहे सारे देश फिर में। वनु क्यों कहा? वो पिछली बार बयान आया था, उसने नु कही थी किसाना को प्रांच आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर दे तो नहीं रहा। कुर्सी ने चिपके दे नहीं बैठे। रहा। हाँ जी। वहाँ तो कुर्सी ने चिपके बैठे, मैं कहाँ इस्तीफा दे हैं? ले रहा हो कल्ला अच्छा 11 कट्टे रोज रुपयों के पर कलेज रहा हो क्यों लगा इस्तीफे देना। रोज के? और ले भाई ताऊ ने तो राज खोल दिया। ले नहीं रहा के। राम राम जी। राम राम जी। के कुछ कहना आपका के लाग गया आंदोलन किस तरफ करवट लेगा? चश्मे तार लेने दो भाई पहले। हाँ जी ये बताओ, दुष्यंत चौटाला और मोदी जी खट्टर साहब तीनों के बारे में क्या राय आपकी? नहीं दुष्यंत भी चोर है, अच्छा खट्टर भी चोर है, अच्छा। मोदी भी चोर है। और मोदी महाचोर है। महाचोर, अच्छा इनका उस्ताद है मतलब। हाँ। सारे का गुरु यही मोदी है। यो है। हाँ और जो ने झूठे वादे करते भी 11-11 लाख रुपए होंगे, किसी का एक पैसा भी नहीं आया। 15 लाख, ये तो सारा झूठ है जी मोदी का तो। अच्छा। हाँ, पहले नोटबंदी करी जब भी इतनी झूठा तो प्रधानमंत्री ना बने और ना बनने की आशा है। जो विजेंद्र डूमर खिया था वो सर छोटू राम का नाते बतावे है अपना आपने। हाँ। मैं भी कुर्सी के लालची हैं, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में। वो इस्तीफा क्यों नहीं देता? वो भी उसका लड़का एमपी बन रहा है। विजेंद्र बन रहा है। हाँ हाँ, वो इस्तीफा क्यों नहीं देता? जो उन्हीं का मैं नाती हूँ। सारे डाकू वाली है, तो खचरे बीज सर छोटू राम के तो आई नहीं मैं। उसका तो बेचारे का धरती में दफन हो लिया नाम। वो तो हम ही तो जप रहे, उसका नाम हुए तो नहीं जपते। सर छोटू राम का देखा था आपने? क्या ना देखा। ये जो कहा ना भी मैं देवीलाल का खून हो, ये तो पेशाब भी नहीं आपका। हाँ, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं ने। पैरों की धूल भी नहीं। हाँ, वो तो आदमी था। तो भाई वीडियो देख लिया, घनी लंबी हो जाएगी वीडियो ने दबकर शेयर कर दो। मिला अगले वीडियो में हिस्से के साथ जहरियाणा।